सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ 13, ग्रामश्री, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। कवि परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य की छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में उत्तराखंड या उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी ग्राम में हुआ था। बनारस और इलाहाबाद से अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाग लेने के दौरान उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। सन 1977 में उनका देहावसान हो जाता है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं: वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, लोकायतन, चितंबरा। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंत जी की कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के विविध संबंध प्रकट हुए हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध एवं सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार से है। प्रस्तुत काव्य में जिसे ग्रामश्री कविता को उद्धृत किया गया है वह जाड़े की समाप्ति, जाड़े का अर्थ क्या ले लेना आपको, सर्दी की समाप्ति के बाद में बसंत ऋतु के आगमन में मौसम में एक पर्वतीय ग्राम की अनुपम प्राकृतिक शोभा का गतिशील चित्र प्रस्तुत करती है, जिसमें खेतों में दूर दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ, गंगा के सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। ये कविता, प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं तथा सहित संपूर्ण ग्रामीण वातावरण का सुंदर मानवीकरण यहाँ पर किया है और सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। पाठ को पढ़ना शुरू करें। कविता की प्रमुख लाइनें हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहें, झलक श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक हैं। तो इसमें शब्द यहाँ देखना, शब्दार्थ हैं जैसे तलक का मतलब तर, हरित यानी हरा, रुद्र यानी खून, रक्त, श्यामल यानी हरा, भूतल पृथ्वी, नभ यानी आकाश, चिर यानी सदा हमेशा, निर्मल स्वच्छ, फलक यानी आकाश और विस्तार। तो इसका प्रसंग ये बनेगा कि कवि गांव के सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हुए बता रहा है कि गांव में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। वसंत ऋतु के आगमन एवं झाड़ी की समाप्ति तक खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली, लहलहाती फसलें, फल फूल पेड़, गंगा की सुंदर रेती का वर्णन करते हुए कवि रोमांचित होते हुए वर्णन करते हुए यहाँ पर बताता है। अब अपन आगे व्याख्या देखना शुरू करेंगे, जिसमें मैं यहाँ बताता हूँ कवि सुमित्रानंदन पंत जो कि प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं, छायावादी कवि है। वे एक गंगा नदी के किनारे पर्वतीय क्षेत्र में गांव के सौंदर्य का वर्णन, जो कि सर्दी के गमन बाद में वसंत ऋतु के आगमन के समय उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि फैली खेतों में दूर तक गांव के खेतों में दूर तक जो हैं वो हरियाली फैली हुई है। मखमल की कोमल हरियाली, मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है, एकदम हरा हरा दिखाई दे रहा है। और उन पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं,
सूर्य के प्रातःकाल का समय जो हो रहा है, तो कवि उनको देखकर कहते हैं, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इसमें जो सूर्य की किरणें प्रातःकाल के समय जो ओस गिर रही होती है और उस समय सूर्य की किरणें उन पर गिरती है, तो ऐसा लगता है चांदी के समान उज्ज्वलता लिए हुए, जैसे चांदी की जाली उनके ऊपर लिपेट दी गई हो, इस तरह सुंदर और भव्य दिख रहा है। अब उनके जो तिनकों के हरे हरे तन पर, अब जो हरे हरे तिनके हैं, वहाँ पर जो घास पेड़ पौधे हैं, उन पर जो हैं, जैसे ऐसा कवि को लग रहा है मानो मानवीकरण का प्रयोग करते हुए कवि कह रहा है कि जैसे हरित रुधिर हैं रहा झलक, के उनके शरीर में हरा हरा मानो रुधिर जो बहता हुआ महसूस हो रहा हो। उस सस्य श्यामला भूमि के तल पर, जो कि बड़ी सुंदर और भव्य लग रही है, उनके ऊपर कवि कहता है ये जो आकाश का नभ का जो चीर है, नभ का जो पल्लव है, वो पूरा फैला हुआ है। नभ का चीर जो है, चीर यानी वस्त्र मान ले, नभ का आकाश का फैलाव जो नीले फलक को लिया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो इस धरती की सुंदरता को देखकर इस धरातल को छू लेना चाहता हो। इस प्रकार से वो आकाश झुका हुआ प्रतीत होता है। अर्थात वसंत ऋतु में गांव की शोभा जो गंगा नदी के किनारे पर हैं, बड़ी भव्य लग रही है, उसी का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ किया है। और ये बात यहाँ पर लिख दी गई है, जिसको आप लोग देखना। विशेष में कवि ने वसंत ऋतु में गांव के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। भाषा खड़ी बोली हिंदी, माधुर्य गुण एवं मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। गृह कार्य में बढ़ेंगे। पद की सप्रसंगी व्याख्या करनी है। कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय भी आपको लिखना है। धन्यवाद।